अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त मुल्क की तमाम मसाजिद में रमज़ान के इस आखिरी अशरे के अंदर तरावीह, जुमे की नमाज़ों, फ़र्ज़ नमाज़ों, एतकाफ़ और ताक रातों की इज्तमाई और इनफरादी इबादतों और फिर उसके आखिर के अंदर ईद की नमाज के इज्तमा से मुताल्लिक़ एक मरतबा फिर सवाल उठ चुका है और ये बात बार बार पूछी जा रही है कि इस वक्त उलमा की तरफ से अवामुन्नास के लिए क्या तलक़ीन और क्या तरगीब है। याद रखें कि मैं डे 1 से ये बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि तमाम के तमाम अहले फतवा उलमाए कराम, दीनी क़यादत और तमाम मजहबी रहनुमाओं और अहले मदारिस और दीनी जमातों के सरबराहान और उलमाए उम्मत की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम तर तिब्बी तदाबीर को लाजमी इख्तियार किया जाए, माहिरीन तिब की बताई हुई हिदायत पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और गवर्नर सिंध और दीगर ऑफिशल्स के साथ उलमाए कराम ने जो SOP तैयार की, उस SOP के अंदर WHO की हिदायत को सामने रखा गया, माहिरीन तिब डॉक्टरों की हिदायत को सामने रखा गया, वजारत सेहत के अफराद को सामने रखा गया, उलमाए कराम जो तमाम के तमाम मकातिब फ़िक्र और मसालिक से ताल्लुक़ रखते थे, उन सब के कंसेंसस से इश्तराक के साथ एक इज्तमाई तौर पर मौक़िफ़ अपनाया गया और SOP तय की गई। फिर उस SOP को बाकायदा मसाजिद के अंदर नाफिज किया गया। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत ही गम के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमने देखा बजाय इसके कि उस SOP या उस जैसी SOP पर मंडियों में, मार्केटों में, शॉपिंग सेंटर्स के अंदर, मॉल्स के अंदर, एहसास प्रोग्राम के सेंटर्स के अंदर, बैंकों के अंदर, शाहराहों, सड़कों के ऊपर भी अमल करवाया जाता, मगर तमाम तर तवज्जुहात सिर्फ और सिर्फ फोकस मसाजिद को बनाया गया और तमाम तवज्जुहात का मंबा, मलजा, मरकज, ठिकाना मसाजिद। और अफसोस की बात यह है कि 1 रमज़ान से लेकर 5 रमज़ान तक एक बाकायदा कैंपेन की शक्ल के अंदर एक तहरीक चलाई गई और वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि जनाब मसाजिद में ये हो रहा है, मसाजिद के गेट छोटे होते हैं, मसाजिद के अंदर वज़ू खाने में लोगों का इज्तिमा हो जाता है, मसाजिद में लोग इकट्ठे मिलकर के खड़े होते हैं। अफसोस की बात यह है कि एक मस्जिद है, उस मस्जिद के बाहर दुकान है, वहां पर सारे के सारे रश करें, डजंट मैटर, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन यही लोग जब मस्जिद के अंदर जाएंगे अब वो एतराज़ात का मरकज बन जाएगा। चुनाचे जब इस तरह का आप मामला इख्तियार करेंगे तो अहले बसीरत उलमा की तलकीन, उनकी अपील, उनकी तरगीब अवामी सतह पर कैसे मकबूलियत पा सकती है और वो बयानिया आवाम कैसे कबूल कर सकते हैं जब वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी इन आंखों से देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर सूरत हाल क्या है। वो ये देख रहे हैं आवाम कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के बाजारों, एहसास प्रोग्राम के सेंटर्स, बैंकों, कचहरियों, मंडियों, बाजारों, शॉपिंग सेंटर्स के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है। जब वो ये सारे के सारे मनाजर देखेंगे, अब अगर कोई आलिम दीन उनको बाकायदा तरगीबी तौर पर यह ताकीद भी करे, अपील भी करे कि जनाब आप तमाम के तमाम लोगों को मस्जिद के अंदर नहीं आना चाहिए या महदूद अंदाज के अंदर आना चाहिए, तो याद रखें इस पूरे बैकग्राउंड को सामने रखते हुए, पस मंजर को सामने रखते हुए, ना तो अवामुन्नास हुकूमत की बात मानेंगे और ना ही उलमा की बात को मानेंगे। इसलिए ये पूरे का पूरा एक खास पस मंजर चला। उसके बाद हमने आखिर के अंदर क्या देखा, उलमा मुसलसल तरगीब देते रहे। और मैं यहां ये बात वाज़ेह कर दूं, फ्रंट लाइन सोल्जर्स का लक़ब जहां डॉक्टर्स को दिया गया, हम डॉक्टरों को उम्मत के, पाकिस्तानी आवाम के मसीहा जानते हैं, उनकी राय को वजन देते हैं और उनकी कदर करते हैं, उन्हें अपने साथ बिठा करके उनसे पूछते हैं व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस केस, इस मामले में आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है। हम एक एक डॉक्टर से पूछ रहे हैं। हर डॉक्टर आज के दौर में जिस आलिम दीन से मुलाकात कर रहा है, उस आलिम दीन का पहला सवाल उस डॉक्टर से यही होता है कि कोरोना वायरस की सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है, इज्तिमाई तौर पर भी, इनफरादी तौर पर भी। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि उलमा ने जो मुसलसल कैंपेन चलाई
ISPR की तरफ से बाकायदा उसको अप्रिशिएट भी किया गया और उसकी तारीफ भी की गई कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स के अंदर जहां डॉक्टर शामिल है वहां उलमा का किरदार भी बड़ा मुस्तहसन और लायक तहसीन रहा। लेकिन हमारे मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो मकामी लोकल सूबाई हुकूमतें और उनके सियासी अफराद हैं, उनकी तरफ से बड़ा भयानक और अफसोसनाक किरदार सामने आया है। हर जुमेरात को रात को या सहरी के वक्त में आकर के अगले दिन जुम्मे की नमाज से रोकने के लिए 12 ता 3 का लॉकडाउन करेंगे, तो अवामुन्नास में क्या तासुर जाएगा? अवाम इसको कैसे कबूल कर सकेंगे? चुनाचे उनकी जुबानों पर है कि कोरोना बड़ा समझदार है, मस्जिद में आता है, मंडी में नहीं जाता, कोरोना रोड पर नहीं जाता, जहां सड़क में हुजूम है वहां नहीं जाता। आप खुद सारे के सारे लोग जानते हैं, आम मुसलमान जानते हैं कि जनाब जुम्मे की नमाज फर्ज किफाया नहीं, फर्ज ऐन है। एतकाफ सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं, सुन्नत मुअक्कदा बदरजाए फर्ज किफाया है। क्या मतलब कि अगर कोई पूरे के पूरे अहले मोहल्ला में से एक फर्द भी मस्जिद के अंदर एतकाफ मसनून में नहीं बैठेगा, सारे का सारा मोहल्ला गुनाहगार होगा। और फिर मैं हैरान हूं कि इस पर भी मीडिया ने मुझसे सवालात किए कि जनाब लोग एतकाफ में बैठेंगे नहीं, जबकि मैंने ये अर्ज किया कि ये एतकाफ तो रूहानी करंतना है। अरे भाई ये तो एक इस्लामिक आइसोलेशन सेंटर है। WHO कह रहा है 3 फुट या 6 फुट का फासला होना चाहिए, एतकाफ में तो 10-10, 12-12 फुट का फासला होता है। और हमारे यहाँ का एतकाफ तो हरमैन शरीफैन या अरब ममालिक की मसाजिद की तरह नहीं होता कि वहां पर तो बाकायदा हुजरे, कपड़े, पर्दे, खाने नहीं बनाए जाते। यहां तो बाकायदा पर्दे लगा करके पैक कर दिया जाता है। वहां पर इतनी बड़ी जगह होती है, रोजेदार का सामान वहां पर मौजूद होता है, मुअतकिफ वहां पर अपना मुसल्ला, जानमाज, रहल, तख्त ये सब कुछ रखता है। एक रूहानी करंतना है। और देखें आप WHO और माहिरीन तिब की जितनी भी हिदायत पर अमल करने की कोशिश कर ले, घर के अंदर सोशल डिस्टेंस पर कभी भी अमल नहीं हो सकता। घर के अफराद है 80 गज का, 60 गज का या जितने भी गज का घर हो, वहां तो सारे के सारे तमाम घर के अफराद घर के अंदर इकट्ठे इज्तिमाई तौर पर खाते, पीते, उठते, बैठते। तो बताइए वहां पर कौन सी पुलिस, कौन सी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको जाकर के सोशल डिस्टेंस पर कायल कर सकते हैं? कभी नहीं हो सकता। लेकिन एतकाफ वाली इबादत ऐसी उम्दा और शानदार इबादत है कि जहां इसके उखरवी फवायद अपनी जगह, राजो नियाज का मौका मिलता है, तन्हाई गोशा नशीनी का एक मुअतकिफ को मौका मिलता है। उसके साथ साथ मुअतकिफ का मामला यह कि वो तो इस 10 दिन के अरसे के अंदर तो अपने घर वालों से भी जुदा रहता है। यानी वो तो अपने घर के अंदर भी इतना सोशल डिस्टेंस और घर के अंदर भी इतनी एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं हो सकता जितना मस्जिद के अंदर एतकाफ मुअत्तकफ यानी एतकाफ के खाने और एतकाफ के आइसोलेशन सेंटर के अंदर एहतियाती तदबीर पर अमल हो सकता है। तो पंजाब की हुकूमत की तरफ से लोकल ये कभी खबर सुनने में आ रही है कि श्योरिटी बॉन्ड पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं और उनसे बाकायदा स्टाम्प पेपर पे दस्तखत आइम्मा कराम से लिए जा रहे हैं कि जनाब एतकाफ के अंदर कोई ना बैठ जाए। लाखों रुपए के जुर्माने करने की धमकियां दी जा रही हैं। कहीं पर यह सूरत हाल और कहीं पर यहां पर क्या मामला देखने में आ रहे हैं कि सड़कों पर सैकड़ों नहीं हजारों लोग जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जुम्मे पे पाबंदी, तरावी पे पाबंदी की बात। हर जुम्मे रात को 12-1 बजे या सहरी के टाइम पर कोई ना कोई ऑफिशियल मिनिस्टर आकर के मीडिया पर ऐलान कर देता है कि कल के दिन इस तरीके से बंदिश होगी। तो जाहिर है अवाम पाकिस्तान के दिमागों में ये सब सवालात उठते हैं और अगर किसी ऑफिशियल को इन सवालात का मुताला और तज्जिया करना है कि अवाम कैसे सोच रहे हैं, अवाम किस तर्ज और अंदाज से सोच रहे हैं, तो उन्हें जाकर के एक मरतबा सोशल मीडिया का जायजा ले लेना चाहिए। सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? समाजी वेबसाइट, समाजी राब्ते की वेबसाइट, सोशल मीडिया का यही मतलब होता है। वहां पर देखें अवामुन्नास की सूरत हाल क्या है, गली कूचों के अंदर लोग किस अंदाज के अंदर सोच रहे हैं। लिबरल से लिबरल, सेकुलर से सेकुलर फर्द भी अगर कोई होता है जो कभी नमाज ना पढ़ने वाला हो, मस्जिद की बंदिश अहालियान पाकिस्तान में से वो अफराद भी कभी कबूल नहीं करते। कोई लिबरल आदमी ये नहीं चाहता कि मस्जिद बंद हो, इसलिए कि हर आदमी जाहिर है कि एक न एक वक़्त मुख्तसर या थोड़े या ज्यादा वक़्त के लिए अल्लाह की तरफ तो रुजू करता है। और आज उनको कहा जा रहा है मसाजिद की तरफ ना जाएं, तो एक हद तक, एक वक़्त तक तो ये सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसकी मुसलसल बंदिश और मुसलसल बार बार ऐलानात के जरिए से 50 जगह खुली हुई हो, मसाजिद की बंदिश की नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएं, तो फिर याद रखिए कि उन नोटिफिकेशन की अवामी सतह पर किस दर्जे की मकबूलियत हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। फिर साथ ही साथ मैं एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है कि हमारे यहाँ का ऐसा डेवलपमेंट
ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर है। मैंने शुरू से ये बात कही थी कि डिफेंस, क्लिफ्टन, सीव्यू, स्टैंडर्ड के इलाके, पॉश एरियाज, वहां पर अगर आपने एक स्कूल बंद कर दिया, अगर आपने एक मकतब, मदरसा, मस्जिद को बंद कर दिया, तो वो लोग क्या करेंगे? ठीक है, अपने घरों में जाकर के बैठ जाएंगे। लेकिन आप जरा मुझे बताइए कि कराची के मुजाफाती इलाकों में इस वक्त सूरत हाल क्या है? लियारी, कोरंगी, इत्तेहाद टाउन, बल्दिया टाउन, शेर शाह, मुख्तलिफ इलाके, बड़े सगीर की सबसे बड़ी आबादी औरंगी टाउन के अंदर आबाद है। उन एरियाज के अंदर जब बच्चों को कहा गया कि स्कूल बंद, मकातिब बंद, तो वो तो कचरे के अंदर जाकर के इकट्ठे होकर के खेल रहे हैं, वो मैदानों के अंदर खेल रहे हैं, गलियों के अंदर जो कच्ची गलियां वहां जाकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या उससे ये बेहतर नहीं था कि वो स्कूल के अंदर या मस्जिद मदरसे के मुकद्दस और बाबरकत माहौल के अंदर पंखे के नीचे बाकायदा डिस्टेंस के साथ बैठ करके तालीम हासिल करते? तो इन सारे पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। और अक्सरियती आबादी हमारे इन्हीं कच्चे इलाकों के अंदर रहती है। लाखों की तादाद के अंदर जो लोग हैं वो इन्हीं मुजाफाती इलाकों के अंदर रहते हैं। इस वक्त उन मुजाफाती इलाकों की सूरत हाल क्या है, वहां रश की सिचुएशन क्या है, गली मोहल्लों के अंदर की सूरत हाल क्या है, तो इन तमाम पहलुओं को सामने रखना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि किसी एक मसलक को और अक्सरियती मसलक को मुस्तकिल तौर पर दबाते चले जाना और फिर किसी दूसरे मकतब फिक्र को खुली आज़ादी देने का तासुर कायम करना, ये इंतहाई नामुनासिब तर्ज अमल है। इस पर हुकूमत वक़्त को, इदारों को, मुकन्निना को, अरबाब इक़्तिदार को बहुत ही ठंडे दिल के साथ ज़रूर सोचना चाहिए और कोई ऐसा रवैया, ऐसा तर्ज अमल, SOP और ऐसी कोई एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल पैकेज देना चाहिए कि जिसके अंदर अब मसाजिद को खोला जाए, नमाज़ों, इबादात, फ़राइज़ और वाजिबात, हत्ता के ईद की नमाज और ताक रातों की इबादतें बाआसानी और बखूबी अदा की जा सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।